राजस्थान की सियासी जंग अब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहुंच गई है। विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी का कहना है कि किसी विधायक को नोटिस देने या उसे अयोग्य घोषित करने का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष को होता है। जब तक मैं कोई निर्णय नहीं लेता, अदालत मामले में दखल नहीं दे सकती है। ऐसे में हाईकोर्ट में निर्णय को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल करने की बात कही गई है। सीपी जोशी ने कहा कि अभी सिर्फ विधायकों को नोटिस दिया गया है, कोई फैसला नहीं लिया गया है। स्पीकर सीपी जोशी ने कहा कि किसी विधायक को अयोग्य घोषित करने का अधिकार स्पीकर का है। जब तक निर्णय ना हो जाए तब तक उसमें कोई दखल नहीं दे सकता है। हम संसदीय लोकतंत्र की पालना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी विधायक को नोटिस देना स्पीकर का काम है। हम सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं। अभी तो सिर्फ नोटिस भेजा है, कोई फैसला नहीं लिया गया है। पहली बार कॉन्स्टिट्यूशनल जो अथॉरिटी है वो अथॉरिटी कैसे फंक्शन करे, उस फंक्शन को भी हम हमारे जो चुने हुए साथी सरकमवेंट करना चाहते हैं कानून के अंतर्गत। एक नोटिस देना स्पीकर का काम है, निर्णय पर पहुंचना नहीं है। निर्णय पहुंचने की तो एक प्रक्रिया है। कोई भी विधानसभा में दल का जो नेता है, कोई सदस्य नियम कानून के अंतर्गत कोई एप्लीकेशन स्पीकर को दे तो स्पीकर को अपने नियम जो लिखे हुए हैं किस तरह के डिस्पोज करेंगे, उस नियम के अंतर्गत जानकारी लेने का अधिकार है कि ये हमारे पास कहिए, आपको इसमें क्या बोलना है। इट इज ओनली शो काज नोटिस। शो काज नोटिस के बाद इसमें निर्णय नहीं हुआ है कि निर्णय क्या करना नहीं करना, ये भी अभी फैसला नहीं हुआ है। दुर्भाग्य से हमारी जो जुडिशरी है उसको सरकमवेंट करके, द वर्ड आई एम यूजिंग सरकमवेंट करके, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो रिट पिटीशन पेश की गई थी उस रिट पिटीशन में डेलिबरेटली जो कंप्लेनेंट थे चीफ व्हिप ऑफ द पार्टी, उनको पार्टी नहीं बनाया गया। फिर उसको सिंगल बेंच से डबल बेंच लेने के लिए जो एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी अमेंडेड, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच से ऑलरेडी अमेंडेड चीजें हैं, अप्रूव्ड है, मतलब जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट किया गया जिसको सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में अपील कर दिया, उस कानून को भी सरकमवेंट करके डिस्कस करने का इसमें पार्ट बनाया गया। ये सब जो प्रयास किया जा रहा है, ये प्रयास संसदीय लोकतंत्र के लिए खतरा है, क्योंकि संसदीय लोकतंत्र में यदि एक संस्था दूसरे संस्था के जो रोल डिफाइन है, उस भूमिका का सरकमवेंट करके अपनी प्रभाव करने की जो कोशिश की जाती है, वो संसदीय लोकतंत्र के लिए खतरा है। मैंने ये महसूस किया कि कोर्ट ने जो भी जजमेंट दिए उसका मैंने सम्मान किया। मुझे पहले कहा गया कि 21 तारीख को आज तक रखो, मैंने उसको भी स्वीकार किया। कल भी उन्होंने कहा, उसको भी मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन यदि ये स्वीकार्यता का मतलब ये है कि एक अथॉरिटी और दूसरी अथॉरिटी के रोल के डिफाइन करने में एनक्रोचमेंट होता है, तो ये बड़ा खतरा है संसदीय लोकतंत्र के लिए। इसलिए मैंने आज निर्णय किया कि मेरे काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी देने के लिए मैंने आज कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में ये एसएलपी दे कि क्यों हम वी आर हेडिंग फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। ये रोल डिफाइन है स्पीकर की, और कॉन्स्टिट्यूशन में वो अथॉरिटी है। अथॉरिटी अपने रोल को कैसे डिस्चार्ज करे, ये वेल डिफाइन है। उस वेल डिफाइन को अंतर्गत यदि सरकमवेंट करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई निर्णय होता है, तो ये उस अथॉरिटी को डिमिनिश, कमजोर करने का काम है, जो संसदीय लोकतंत्र के लिए खतरा है।